नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र राय आपका केंद्रीय बजट 2023 के इस 7वें समीक्षा सत्र, जो हमारा आखिरी सत्र है इस विषय पर, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि इस बजट का हमारे औद्योगिक विकास के ऊपर यानी उद्योग जगत के ऊपर क्या असर होगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने कमेंट्स द्वारा हमें बताएं कि ये आपको कैसा लगा और आपके क्या सुझाव हैं। साथ ही साथ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उससे स्थिति आपके सामने ज़्यादा साफ हो जाएगी। कि मान लीजिए कि आप एक उद्यमी हैं और कोई उद्यम बैठाना चाहते हैं। उद्यम बैठाना एक रिस्क का काम है। चलेगा नहीं चलेगा, आपका माल बिकेगा नहीं बिकेगा, सर्विस चलेगी या नहीं चलेगी। तो जो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो अगर उनके पास पैसा है तो उसको बैंक में या कहीं भी रख देंगे और 7%, 8%, 10% कुछ कमा लेंगे। लेकिन जो कोई उद्योग धंधा करेगा, वो अगर उसके लिए रिस्क ले रहा है तो उस पर ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए उसको। तो कम से कम मान लीजिए 20% आपको रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए आप कोई न कोई उद्यम या धंधा करना चाहेंगे। मान लीजिए आप कोई उत्पादन इकाई बैठाना चाहते हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है आपको, तो दो चीज़ें जरूरी है आपके लिए जिससे कि आपको प्रॉफिट होगा। पहली बात, जो आपकी कास्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, जो उत्पादन लागत है आपके माल की प्रति यूनिट, प्रति इकाई, वो कम से कम होनी चाहिए। और जो आपको प्राइस मिले मार्केट में, यानी जिस दाम पे आप बेच पाओ उसको, वो अच्छी होनी चाहिए। और दोनों में अगर गैप होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और इस पर भी ये निर्भर करेगा कि कितना माल आप बेच पाते हो। यानी सीधे साधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, अगर उसकी डिमांड अच्छी है मार्केट में, आप उसको बेच पा रहे हो, तो आप अपने जो भी एसेट बैठाओगे, मशीन बैठाओगे, बिल्डिंग बैठाओगे, उसका इस्तेमाल अच्छी तरह कर पाओगे। खर्चे आपके कम होंगे, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, पर यूनिट कास्ट कम होगी और आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। अब आइए इस बजट पे चलते हैं कि कैसे ये चीज़ आपको मदद करेगी। जहाँ तक डिमांड का सवाल है कि मार्केट में डिमांड कैसे बढ़ेगी, एक तो ये जो बजट है वो मध्यम जो क्लास हमारा है, मिडिल क्लास है, उसको इनकम टैक्स में कुछ छूट दिया है। पहले से बेहतर रेट लगाए गए हैं और लोगों के पास कुछ ज़्यादा पैसा बचेगा। और अगर पैसा बचेगा तो लोग उसको खर्च करेंगे, और अगर खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से वे कुछ खरीदेंगे। और हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हों वो खरीदें। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 10 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। उसमें तमाम रॉ मटेरियल लगेगा, तमाम चीज़ें लगेंगी। तो जो भी चीज़ लगेगी उन चीज़ों की डिमांड भी मार्केट में आएगी। तीसरी बात यह है कि मान लीजिए कि लोग न खर्च करें, बचत भी करें। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मान लीजिए वो शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अगर लोन लेना है तो लोन लेने के लिए बैंकों के पास पूंजी भी बढ़ेगी, जमा ज़्यादा बढ़ने की वजह से। तो आपको उससे भी बेनिफिट मिलेगी कि आपको लोन भी मिल सकता है, या हो सकता है कि आप अपना शेयर ला सकते हैं, उसका इशू ला सकते हैं, वो भी लोग खरीद सकते हैं। तो फंडिंग पार्ट भी आपका बेहतर होगा और डिमांड पार्ट भी आपका बेहतर होगा इस बजट के वजह से। तो ये जो बजट हमारा है, और इसके बाद हर सरकार लगभग इस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान दे रही है और आपके लिए चीज़ों को सहूलियत दे रही है तरह तरह की, और अपने जो प्रक्रियाएं हैं उनको सरल कर रही है, सिंप्लीफाई कर रही है। उससे भी आपको लाभ होना चाहिए। तो जैसा कि हमने पहले सत्र में बताया कि ये उद्योग जगत के लिए एक अच्छा बजट है,
क्योंकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा मिल रहा है उपभोक्ताओं के, उससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। रॉ मटेरियल जो लगेगा, जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं उसके लिए जो इक्विपमेंट लगेंगे, रॉ मटेरियल, उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो इंडस्ट्री को इससे सपोर्ट मिलेगा। और साथ साथ चूँकि कौशल विकास का भी काम इस बजट में कहा गया है कि कौशल विकास करेगा, एआई में ट्रेनिंग देगा, 3D प्रिंटिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी, लोगों को सर्टिफिकेशन किया जाएगा। तो इसके वजह से आपको अच्छे लोग काम करने के लिए भी उम्मीद है कि वर्कर भी मिल पाएंगे, टेक्निकली जो कॉम्पिटेंट होंगे या जो मैनेजर्स होंगे। तो आपको मैन पावर साइड भी आपका हो सकता है कि सप्लाई में कुछ सुधार आए। इसकी वजह से आपका जो इंडस्ट्री होगी उसको तेज़ी से ग्रो करने की संभावना बेहतर होगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के मैं सारांश में ये कहना चाहूँगा कि ये बजट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा है, प्रोवाइडेड सरकार इंडस्ट्री को एक माहौल ऐसा दे, एक फैसिलिटेट करे ताकि वो अच्छी तरह अपना काम कर पाए, यानी लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीज़ें हैं वो कर सकता है। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मान लीजिए रोड अच्छी होती है, ट्रेन अच्छी होती है, फ्रेट मूवमेंट फास्ट होता है, तो आपका जो माल होगा जल्दी मार्केट में पहुंचेगा और आपका रॉ मटेरियल जल्दी आपके पास आएगा। इससे आपकी इन्वेंट्री भी कम होगी, अरे आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कास्ट कम होगा, उससे भी आपका जो लागत होगी मैन्युफैक्चरिंग की उसमें भी कमी आएगी। तो सब मिला जुला के ये बजट आपके लिए काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, इसके साथ मैं इस सीरीज को समराइज करना चाहता हूँ और सारांश के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि ये बजट उद्योग जगत के लिए अच्छा है, ये आपके मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दो पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि जो मानव संसाधन है उसके विकास में मदद मिल सके, कॉम्पिटेंट लोग इंडस्ट्री को मिल सकें और लोगों के अंदर ऐसी क्षमता विकसित हो सके कि वो खुद कुछ कमा सकें, कुछ उद्योग धंधा कर सकें या नौकरी पा सकें, ताकि गरीब जो लोग हैं वो अपनी स्थिति में सुधार कर पाएँ, गरीबी में कमी आए, बेरोजगारी में कमी आए और आर्थिक विषमता जो है उसमें भी कुछ कमी आए। तो अगर ऐसा होता है, अब मैं समझता हूं कि जो भविष्य के जो बजट आएंगे उनको ज़्यादा ध्यान एजुकेशन और हेल्थ पे देना चाहिए और एक आदर्श जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी है कि उसका हर नागरिक स्वस्थ हो, एजुकेटेड हो, सक्षम हो और कम से कम एजुकेशन और हेल्थ दो चीज़ को फ्री मिले ताकि वो बाकी जो भी करना चाहे अपने मन से कर सकता है और एक अच्छी लाइफ जी सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सीरीज को समाप्त करना चाहूँगा और आपसे पुनः गुजारिश करूँगा कि हमारे जो 7 एपिसोड हैं इसको मिला करके उसको आप दोबारा देखिए और देख करके इस बजट के बारे में जानकारी मालूम करिए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए और अगर कोई आपका कमेंट है, कोई क्वेरी है तो ज़रूर हमसे शेयर करिए, हम उसका जवाब भी आपको देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।